दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छी बात है कि सड़क सुरक्षा के तहत यात्री बसों के ड्राइवरों को कुछ नई सुविधाओं से लैस करने के कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा के नए मानकों को अपनाने से ड्राइवरों को यह देखने में कहीं अधिक आसानी होगी कि उनकी बस के पीछे अथवा अगल बगल क्या है। सुरक्षा के इन नए मानकों को एक आवश्यक सुधार माना जा रहा है, लेकिन बात तब बनेगी जब अन्य सभी बड़े वाहनों में भी सुरक्षा के ऐसे ही मानक अपनाए जाएं, ताकि उनके भी ड्राइवर दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक स्तर पर हर संभव उपाय प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए, क्योंकि सड़क हादसे और उनमें जान गंवाने एवं घायल होने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में मार्ग दुर्घटनाओं में 1.68 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2021 के मुकाबले 2022 में सड़क हादसों में 9% अधिक लोग मरे। इसी तरह घायल होने वालों का प्रतिशत भी बढ़ा है। ये आंकड़े 2030 तक सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या कम करने के दावे की पोल ही खोल रहे हैं। सड़क हादसों पर लगाम इसलिए नहीं लग पा रही है क्योंकि सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक उपायों पर अमल नहीं किया जाता। न तो यातायात पुलिस सड़क हादसों को रोकने को लेकर सतर्क है और न ही वाहन चालक अपने देश में यातायात नियमों के साथ साथ सड़क हादसों को रोकने के लिए किए गए उपायों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन इसलिए होता है क्योंकि हर राज्य में यातायात पुलिस संख्या बल के अभाव से जूझ रही है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर छोटे बड़े सभी वाहनों के चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। यह लापरवाही की पराकाष्ठा ही है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे तक में लोग उल्टी दिशा में वाहन चलाते दिख जाते हैं। अपने देश में तय गति सीमा से अधिक तेज़ी से या फिर बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के वाहन चलाना भी बहुत आम है। ऐसा करके लोग अपने साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। चूँकि यातायात पुलिस चौकस नहीं रहती और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती नहीं बरतती, इसलिए हर दिन अनेक ऐसे हादसे होते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। बढ़ते सड़क हादसे औसत भारतीयों की अनुशासनहीनता को भी बयान करते हैं। दुर्भाग्य से यह अनुशासनहीनता सड़कों के साथ अन्य स्थलों पर भी देखने को मिलती है। जिस तरह सुरक्षित यातायात की अनदेखी की जाती है, उसी तरह सार्वजनिक स्थलों में साफ सफाई की भी। अच्छा हो कि नीति नियंताओं के साथ आम नागरिक यह बुनियादी बात समझे कि नियमों की अनदेखी की प्रवृत्ति हमारी अनेक समस्याओं की जड़ है। यदि भारत को सचमुच विकसित देश बनना है तो इस प्रवृत्ति का परित्याग करना ही होगा।
राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का हर संभव प्रयास कर रही है। मानव संसाधन हो या तकनीक, हर स्तर पर पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं, किंतु कुछ कमियों की लापरवाही से व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बीते दिनों हुई कुछ घटनाएं यह बताती है कि यदि समय रहते पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई होती तो स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता था। ताज़ा मामला समस्तीपुर जिले के रोसड़ा शहर का है, जहां पांचोपुर में दो भाइयों की लूटपाट के दौरान बुधवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1.5 वर्ष पहले 4 जून 2022 को बदमाशों ने उसी जगह पर दोनों भाइयों से 4 लाख रुपए लूट लिए थे। इसके बाद 20 अक्टूबर 2022 को भी उनसे लूट का प्रयास किया गया था। इन दोनों घटनाओं में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दरअसल पुलिस शिकायत मिलने के बाद उसकी गंभीरता को तब तक नज़रअंदाज करती है जब तक कि कोई बड़ी घटना न हो जाए। ऐसी घटनाओं से पुलिस प्रशासन से आम जनता का भरोसा तो उठता ही है, सरकार की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। पुलिस प्रशासन हो या कोई भी सरकारी विभाग, किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। विभागीय अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि शिकायत मिलने के बाद आखिर उस पर क्या कार्रवाई की गई, तभी बेहतर कार्यप्रणाली विकसित हो सकेगी। स्टॉप।